नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को सीता नवमी की कथा सुनाएंगे। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सीता नवमी इस बार 20 मई को मनाई जाएगी। इसका प्रारंभ 20 मई को 12:25 से 21 मई 11:10 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि बैसाख माह शुक्ल पक्ष की तिथि को माँ सीता का प्राकट्य हुआ था। इस पर्व को सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री माँ सीता अपने त्याग समर्पण के लिए पूजनीय है। सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने घर में सुख शांति और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सीता नवमी की कथा। मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर उनकी ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उनके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसके भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई और उसे अपने कर्म का फल भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैवयोग से वो भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन बैसाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज अन्न तो नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनाए, जिसमें रघुनाथ और जानकी जी की प्रतिष्ठा करवाई। दोस्तों, सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के शुभ सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो सीता मैया की जय हो।